बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ। मेरे साथ हैं फ़खर रहमान साहब और जनाब जुल्करनैन इकबाल। और सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की बात होगी। आज जो फुलझड़ियाँ हमने देखी हैं हाई कोर्ट में, और वो आ रही थी कोर्ट रूम नंबर 2 से, जहाँ पर जनाब मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब और रफ़त साहबा थी, और उन्होंने तो परखच्चे उड़ा दिए हुकूमत के। अटॉर्नी जनरल के तरले थे, माफ़ कर दो, वास्ता खुदादा, कल वास्ते तारीख दे दो। जज साहब ने कहा नहीं, जुमेरात को रिकॉर्ड लेके आइए। जुल्करनैन और जनाब मेरे प्यारे दोस्त फ़खर रहमान साहब, ये आज हमने क्या देखा? ख्वाजा आमिर फारूक क्या सोच रहे होंगे जुल्करनैन? आज तो बड़ा मुश्किल होगा बैठना। यार देखिए, अगर सच्ची बात बताऊं तो आमिर फारूक साहब अब किसी के साथ डीवी में बैठे नहीं, आप मुझे झूठी बात बता दें, सच्ची ना बताएं। झूठी बात बता दें? हाँ बता दें, झूठी बात बता दें जो कम से कम दिल को खुश तो करे। फारूक साहब का फैसला आईन और कानून के मुताबिक था, और आज जो बात है, किसका फैसला आईन और कानून? फारूक साहब का फैसला आईन और कानून के मुताबिक था। ये झूठी बात है। अच्छा। और सच्ची बात यह है कि आज जो उनके साथ कर दिया ना इस 2 रुकनी बेंच ने, अब उसूलन मोहसिन अख्तर कियानी साहब के साथ उनकी वैसी लैक नहीं है जो उन्होंने नोट भी लिख दिया इस हवाले से। तो सिर्फ और सिर्फ अब रे दे के एक बेचारे जहांगीरी साहब बचते हैं। वो भी अगर एक बेल वाला केस उनके पास अगर उन्होंने उसके हवाले से को ऑर्डर कर दिया तो आमिर फारूक साहब शायद किसी के साथ डीबी करने जोगे भी ना बचे। खासकर जब ये मामला टेरियान केस वाला आया था, आज जो उन्होंने कहा, जो खासकर जो साइफर के ऊपर उन्होंने जेल ट्रायल किया। यार आप ना मुझे मेरी बात सुने, मुझे ये ना कानूनी बातें ना बताएं, मुझे सिर्फ ये बताएं तरला प्रोग्राम कैसा था अटॉर्नी जनरल का? सुना आज बड़ी माफिया मांगी, बड़ी नाक रगड़ी है, बहुत ज्यादा नाक रगड़ी। सर एक तरफ उन्होंने पहले ये कहा कि जी मैंने काफ़ी सारे इदारों से सारी खतों किताबत का रिकॉर्ड लेना तो टाइम लगेगा। साथ ही जब कोर्ट ने कहा कि हम सस्पेंड कर रहे हैं, ऑर्डर ट्रायल को रोक रहे हैं, उस वक्त उन्होंने कहा जी कल ही रख लो। इसका मतलब है रिकॉर्ड जेब में था, वो जेब तो काट के खाली आगे करना चाहिए। ला लो भाजी। अच्छा फ़खर रहमान भी नहीं लेता गया। फ़खर रहमान, ये जो कुछ हुआ है आज, उम्मीद थी तुम्हें? नहीं, कोई उम्मीद वाली बात नहीं थी जिस तरह। अच्छा, आप उम्मीद से नहीं है? नहीं, मैं उम्र भी नहीं रही। अच्छा, बिल्कुल ये बात जिन्होंने गलत कही है, मैं उम्मीद से नहीं हूँ, लेकिन मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जिस तरह से कभी हमने हाई कोर्ट में पकोड़े बिकते देखे हैं, कभी हमने हाई कोर्ट में समोसे बिकते देखे हैं, कभी हमने हाई कोर्ट में तराजू बिकता देखा है, कभी हमने सुप्रीम कोर्ट आज तो क्रीम वाली चाट थी जो गुल हसन औरंगजेब साहब के कमरे से आ रही थी। क्रीम वाली चाट, मीठी चटनी वाली चाट, मीठी चटनी चाशनी थी ना उसमें, जबरदस्त। और फिर आपने अटॉर्नी जनरल जो थे उनको जब तक वो मिर्चों वाला चुटकी लग रही थी तो वो तरले कर रहे थे, और फिर जब उनको एकदम अदालत ने कहा कि जनाब ये जो मामला है जेल के ट्रायल का, इसको हम रोकने लगे हैं, तो उन्होंने फौरी तौर पर जो है वो जितनी अदाकारी थी फनकारी जो थी वो रोक दी वहीं पर। और उसके बाद उन्होंने कहा नहीं जी कल ही कर लेते हैं ये सारा मामला, जिस तरह जुल्करनैन ने भी बताया। लेकिन अच्छा चले ठीक है, नहीं आप मेरी एक बात का जवाब दें। इधर से अदालत ने कहा कि जेल में ट्रायल नहीं हो सकता, वो वजारत दाखिला ने एक और लेटर जारी कर दिया, एहतसाब के जो सारे मुकदमे हैं वो अब वो उधर जाएंगे अडयाला जेल में। फर्क क्या पड़ा? ये जो हुकूमत है इसने तो फिर जजों को, मेरा मतलब पंच मारा पूरा। वो आपने देखा नहीं है, पिंग पोंग का एक झूला होता है, इस तरह यूं करके फेंके तो फिर वापस आता है। तो ये वो इंसाफ और कानून का ये वो झूला है जो हाई कोर्ट उधर को फेंकती है, उधर से वापस आता है। ये आपका मतलब है ये कानून अंधा हो गया कभी? अच्छा बात सुने, कानून अंधा हो जाएगा और कभी इस दीवार से टकराएगा, कभी उस दीवार से टकराएगा। फखर साहब, क्योंकि आप खुद उम्मीद से नहीं है तो मेरा ख्याल है आप किसी को उम्मीद दिलाने की पोजीशन में भी नहीं है। बहरहाल इसलिए आप कभी झूले दे रहे हैं, कभी क्या आप झूले ही दे सकते हैं इस टाइम पे। मामला सिर्फ इतना सा है कि अगर ये एक नोटिफिकेशन करें एहतसाब के केसेस का, या इसके अलावा कोई दूसरा कर दें या तीसरा कर दें, जब हाई कोर्ट एक चीज तय कर देगी कि जेल ट्रायल नहीं हो सकता, इसका मतलब है नहीं हो सकता। वो जो पंजाब के ट्रायल होने वो भी नहीं होंगे फिर? सर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ट्रायल जो है इस्लामाबाद के दूध में वो नहीं हो सकेंगे। जो पर्चे इस्लामाबाद में 9 मई के जो पंजाब के हैं वो हाई कोर्ट जो इसकी और बेस के ऊपर लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया जा सकता है कि वहां से भी ट्रायल जो है ना एक फैसला आ चुका है, प्रेसिडेंट बन चुका है। आप भी इसको जो है ना जेल ट्रायल को गैर कानूनी, तो उधर कोई आपको लाहौर में कोई तप्पड़ लगता है? गुल हसन औरंगजेब वाला तप्पड़? देखें लाहौर में एक पावे खा के आ जाए तो फिर वो मामला डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन वो तो पावे खा के सारे जाति उमरा जाते हैं यार, इधर तो कोई आता ही नहीं इस तरफ। पिछले 2 साल से तो हम यही देख रहे हैं। आपने देखा नहीं, एक बड़े अरसे से किसी वकील ने कहा था बढ़ गया प्रोग्राम, तो अब वो जेल। अच्छा आप कह रहे हैं ये हुकूमत का प्रोग्राम बढ़ गया? आज जो हाईकोर्ट ने, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने
हुकूमत का प्रोग्राम टाइम फिश कर दिया। बिल्कुल, ये बात अपनी जगह पर वैलिड है। उसकी वजह ये है कि जिस तरह जुल्करनैन ने कहा ना कि हाई कोर्ट का फैसला एक प्रेसिडेंस बन सकता है 9 मई के जो वाकयात हैं उसके कंटेक्स्ट में, अगर पंजाब में कोई इस तरह के ट्रायल हैं जेल के अंदर करने की कोशिश की जा रही है या किए जाएंगे तो उसके ऊपर इसका इम्पैक्ट आएगा। अच्छा ठीक है। अच्छा अब एक और बड़ा अहम मसला, वैसे तो ज़ाहिर फैज़ाबाद धरना अमल दरामद केस कल उसकी समात है और पिछली जो समातें हुई हैं उसमें तो कुछ भी हमें नज़र नहीं आया। इसी तनाजुर में हसनात मलिक, आप जुल्करनैन, उनकी जो बात है कि काजी फायज़ ईसा साहब जो इस वक्त जो कुछ कर रहे हैं 9 मई के मामलात पर, वो कोई रियासत के साथ किसी तरह की भी हर्डल क्रिएट नहीं कर रहे। अब हसनात मलिक आपको पता है हम ख्याल और बड़े अच्छे आदमी हैं, चूरी ग्रुप है आजकल, तो ये मुझे बताइए कि इसका क्या मतलब है? फिर कल तो फैज़ाबाद धरना अमल दरामद कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर आपस में काजी फायज़ साहब ने मामलात को खुश असलूबी से तय कर लिया है, अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियां, तो ये गालिबन एक और साहब सुने आजकल ज़्यादा करीब है इसलिए हसनात साहब को इस तरह की बात करनी पड़ गई है। वो कौन साहब है? वो छोड़ें, आप भी जानते हो। क्यों छोड़ूंगा, बता देना। कयूम सिद्दीकी साहब हैं। अच्छा गुड, सुन लो ना। अच्छा मामला कुमा भाईजान। हाँ जी भाई जी, ज़ाहिर है हालिया लंदन के दौरे से आए हैं वो, तो फिर इसलिए मामला को उनके डिफरेंट है। बात यह है कि अगर हसनात साहब ये कह रहे हैं कि काजी साहब और इस्टेब्लिशमेंट इन लाइन है, तो ये दरअसल वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, मेरे चीफ जस्टिस, आपके चीफ जस्टिस के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं हलफ की खिलाफ वर्जी का और आइन से कानून से रूगिरदानी का। इसकी मैं बड़ी शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ कि काजी साहब किसकी मजम्मत करते हैं आप? काजी साहब की या हसनात की? हसनात की, कि उन्होंने इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। काजी साहब को उस पर वजाहत देनी चाहिए सुबह सुप्रीम कोर्ट में आके कि यार ये क्यों इस तरीके से मेरे ऊपर हसनात साहब, अब हसनात साहब की वजाहत देंगे काजी साहब? वो पता नहीं किस किसी दे चुके हैं, साढ़े प्रोग्राम देने थोड़ी कई बार चुके देती। फखर रहमान यार ये तो मुझे नहीं समझ आई। नहीं, एक बात मैं करना चाहूंगा काजी साहब के हवाले से जो फैसलाबाद धरना के हवाले से है, लेकिन वो हर मामले में इस्लाम की, कुरान की मिसालें देते हैं और जो है ना इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस की बड़ी बात करते हैं। ग़ज़वा खैबर को क्यों भूल जाते हैं? जब हजरत अली एक काफिर को कत्ल करने लगे थे तो उसने थूक फेंक दी थी, उन्होंने उसको छोड़ दिया था कि पहले मैं तुझे अल्लाह के लिए और इस्लाम के लिए मारना चाह रहा था, मेरा जाती गुस्सा शामिल हो गया, शायद कहीं मेरा गुस्सा ना शामिल हो जाए, इसलिए मैं फिलहाल तुझे छोड़ रहा हूं। काजी साहब ने अपना रेफरेंस में हर जगह पे ये कहा कि जी मेरे खिलाफ जो रेफरेंस बना है फैज़ाबाद धरने केस के फैसले का नतीजा है, तो वो तो मुतासरा फ्री के इससे, वो अपने कॉज में खुद कैसे जज हो सकते हैं, वो फैसले पे अमल दरामद कैसे करवा सकते हैं। आखिरी चीज, हर वो मुतालबा जो पाकिस्तान के बाहर से होता था कि जी इसको ऐसे करें, सारे कहते थे नहीं करना, छड़ दो, फिर वहां से बयान आता था क्या चलो ठीक है असली इंतकामी कार्रवाई नहीं करनी, इतों सारी इंतकामी कार्रवाइयां हो रही हैं। फखर रहमान, जुल्करनैन जरा थोड़ा जज्बात में ज्यादा नहीं आ गया? जी हाँ, मुझे महसूस हो रहा था, हो रहा ना, गर्मी को आप महसूस कर रहे हैं, वो जो अंगारे निकल रहे हैं आप तक पहुंच रहे हैं। अब बुढ़े और जवान में इतना तो फर्क होना चाहिए। नहीं अब यार ये आप यानी आप शांतो को क्या कह रहे हैं कि वो बुढ़ा है? जो उम्मीद दिलाने की पोजीशन में नहीं तो बुढ़ा ही होता है। यार ये मैं तो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता शांतो, यू मस्ट रिप्लाई यार, ये क्या कर रहा है ये? तो इसने तो आपको बिल्कुल पता नहीं कोई बना दिया है, वही बना दिया है जो महफूज किए जा रहा है। बहरहाल देखिए, बात हम कानून और आइन की कर रहे हैं, तो वहाँ से जो जिस उम्मीद की बात हो रही है वो तो अपनी जगह पर एक है, लेकिन काजी फायज़ साहब ने देखें एक फैज़ाबाद धरना जो था ना वो इतना इम्प्रूव कर गया कि फिर मौलाना धरना जो था ना वो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुँच गया था। दूसरी बात ये कि काजी फायज़ ईसा साहब को इस्लामिक तारीख या इस्लाम का उतना ही वो याद रखते हैं सबक जितना वो कहते हैं कि मैं अदालत में आके बयान कर दूँ। ये बड़ी अच्छी बात की जुल्करनैन ने कि जब वो इस्लाम की बात करते हैं तो वो फिर कॉम्प्रिहेंसिवली बात क्या करें कि वहाँ पर ज़ाती अनाद नहीं होनी चाहिए। अब जिस तरह से आप देखें कि इस सारे मामले के अंदर पहले वो बातें करते थे कि अमल दरामद क्यों नहीं हुआ, फिर उसके बाद वो यार मैं आपको ना एक मिसाल देता हूँ। देखें ये जो हसनात ने बात की है ना जिसमें उसने कहा कि अब बिल्कुल वो कोई हर्डल नहीं बन रहे, तो मुझे सदर साहब की बात याद आ रही है। उन्होंने कहा भाई मैं पता नहीं 74-75 साल का एक बूढ़ा आदमी हूँ, मैं तारीख बनाने के चक्कर में नहीं हूँ, मैं कोई ऐसा काम नहीं करूँगा जिससे कोई तारीख मैं अपना मकाम पैदा करने की कोशिश करूँ, मैं बस इज्जत से अपने दिन पूरे कर रहा हूँ। तो मुझे लग रहा है काजी फायज़ साहब ने भी यही सोचा है कि बस मैं अपना टाइम मैंने पूरा करना है। क्यों जुल्करनैन? एग्री? एक खबर दूं साथ आपको, प्लीज दे दें।
खबर ये है कि खबर तो सब बन के बह जाते हो ना, एडी औखी खबर देते हो जी। गल सीधी जी, वफाकी हुकूमत को कहा गया था कि 15 तक केस एडजर्न हो रहा है। आप बताएं कि जैसे अटॉर्नी जनरल लास्ट टाइम में कहा था कि जी कमीशन कोई बनाना है तो गवर्नमेंट कमीशन बना देगी, इंक्वायरी कमीशन एक्ट 2017 के तहत जो तमाम चीज़ों का तयन करेगी, उसकी रिपोर्ट बाइंडिंग भी होगी, लेटरम पटरम जो लॉ में उसके मुताबिक है। अभी तक वफाकी काबीना की जानिब से ऐसी कोई मंजूरी नहीं दी गई, नंबर 1। ना ही अभी इस वक्त तक जब मेरी आपकी बात हो रही है तो टाइम भी, अदालती टाइम तो खत्म हुए भी कई घंटे गुजर चुके हैं, तकरीबन 6:45 बजे का वक्त है इस वक्त जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं प्रोग्राम। इस वक्त तक कुछ भी जमा नहीं कराया गया वफाकी हुकूमत की जानिब से। तो जो अटॉर्नी जनरल ऑफिस के जराए हैं वो ये बता रहे हैं कि सुबह तक अगर कोई चीज़ फाइनल हो गई रिटर्न में तो वो सुबह डायरेक्ट कोर्ट को दे दी जाएगी, क्योंकि फाइलिंग का टाइम अब खत्म हो चुका है। सुबह भी कोई फाइल उसको डायरेक्टली वो जमा नहीं हो सकेगी। तो सुबह एक दफ़ा फिर ठीक ठाक झटकें पड़नी है वफाकी हुकूमत को कि आपसे ये नहीं हुआ, आपसे वो नहीं हुआ, आपने ये क्यों नहीं किया, आपने वो क्यों नहीं किया। इन अदर वर्ड्स हर बंदे को कहेंगे सच बोलें किसका प्रेशर था, सच बोलें किसका प्रेशर था। और ਤੁਹਾਨੂੰ पता झूठ बोल रहे तो आप दसो सच की है। इसका मतलब है कि तुसी ये कह रहे हो कि पानी कल नीवें पासे बहेगा, जाएगा जाएगा जिथे जिथे जाना है उथे जाएगा। हाँ जी, फखर यू वांट टू ऐड समथिंग? नहीं, ये मैं कोई ऐड नहीं करता, पानी को जाने दे जिधर जा रहा है, फिर देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। कल इंशाल्लाह फिर ताज़ा तरीन के साथ हाजिर खिदमत होंगे। अल्लाह ने के बाद।